हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में एक नए पॉइंट के बारे में, जिसमें और हम अन्य खुदाई जहाँ जैसे मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, सुतकांगे डोर है, आलमगीरपुर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो और स्थल है जहाँ खुदाई किसने की है, कब की है, और मेरे प्यारे दोस्तों खुदाई में क्या निकला है, इसके बारे में हम आज क्लास करने वाले हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम क्लास है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो की। ये जो मोहनजोदड़ो है, इसकी हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसकी खोज कब की गई। अगर हम इस मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो खोज की गई थी 1922 में। अगर बात करें खोजकर्ता की, अगर बात करें हम खोजकर्ता की, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। यानी इसकी खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी नहीं, ऑप्शन में कभी कभी ये आर.डी. बनर्जी भी आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राखाल दास बनर्जी हो या आर.डी. बनर्जी हो, दोनों का मतलब एक ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, ये कहां पर है? अगर बात करें ये कहां पर है, तो लरकाना जिले में है। लरकाना कहां पर है? ये लरकाना, और लरकाना ये जिला है। लरकाना जिला है। और वहीं हम बात करेंगे, अगर प्रांत कौन सा है, प्रांत आपसे पूछे तो प्रांत है सिंध। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत में पड़ता है। अगर आपसे देश पूछे तो पाकिस्तान बता देना। यानी हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा भी हमने देखा तो वो भी पाकिस्तान में था, और मोहनजोदड़ो भी अगर देखेंगे तो वो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है, तो बेझिझक बता देना सिंध प्रांत में स्थित है। अगर आपसे पूछे जिला कौन सा है, तो बता देना लरकाना जिला है, और देश तो पाकिस्तान है ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, ये किस नदी के तट पर है, तो नदी है सिंधु नदी। किस नदी के तट पर है ये सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि सिंध प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी भाषा बोली जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। अगर हम वही बात करें कि सिंधी भाषा का अगर शब्द है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो को हिंदी में मुर्दों का टीला कहा जाता है। मुर्दों का टीला कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। अब इसको मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? हम कहने को सिंधु घाटी सभ्यता का इसे कब्रिस्तान भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का इसे कब्रिस्तान भी कहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का इसे कब्रिस्तान भी कहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कब्रिस्तान इसको इसलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी का जल स्तर बढ़ने से, डैम टूटने की वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ, ये सभ्यता समाप्त हुई। तो ये कहा जाता है कि जब बाढ़ आई थी तो यहाँ लोग घरों में मौजूद थे। जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ की चपेट में ये नगर आ गया, और जहां की तहां लोग वहीं की वहीं दबे रह गए। और जब दबे रह गए तो लोगों के कंकाल भी मिले।
तो ऐसा लगता है कि ये कब्रिस्तान है, क्योंकि कब्रिस्तान में लोग दफनाए जाते हैं तो बॉडी भी सबसे ज्यादा वहां मिली है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कब्रिस्तान या मृतकों का टीला, क्योंकि टीले जैसा तो वो हो गया होगा, या मुर्दों का टीला। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, आंसर क्या होगा, सिंधी भाषा का। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, या सिंधु घाटी सभ्यता का कब्रिस्तान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमें पेपर में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो जो खुदाई की गई है, उसमें हमें खुदाई में क्या मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाए गए सच, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की जा रही है उसमें क्या क्या मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मिलने की बात करें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, यानी यहाँ खुदाई में क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की कहां से मिली है, तो सबसे बड़ी इमारत मिली है मोहनजोदड़ो से। यहीं से मिला है मेरे प्यारे दोस्तों विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। और अन्नागार भी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार और अन्नागार। सबसे बड़ी इमारतें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिली है, तो सबसे बड़ी इमारतें मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें हाथी का कपाल खंड भी मिला है। कपाल खंड का मतलब यह है कि जैसे मान लो हाथी का ये सिर होता है, सिर कपाल को कहते हैं, ये सिर है हाथी का, ये कपाल तो मिला है हड़प्पा से, लेकिन इस कपाल का एक छोटा सा खंड, एक छोटा सा भाग हमें कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अगर हम यहीं पर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कांस्य की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, महिला की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आपने देखा होगा, अभी विवाद चल रहा है उसको लेकर के, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी किताब में कांसे की जो प्रतिमा है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में मिली है, उसको कपड़े पहनाकर, उसको आभूषण पहना करके किताब में दिखाया। वो विवाद चल ही रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। यही वो कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा है, नृत्य करती हुई महिला है, जो हमें मोहनजोदड़ो से खुदाई में मिली है। तो पेपर में यह क्वेश्चन आता है कि कांसे की नृत्य करती हुई महिला कहां से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, तो यहीं से हमें मिली है एक पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति मिली है यहां से। और जो पुजारी की मूर्ति है, पुजारी कैसा है, दाढ़ी व मूछ वाला। यानी आपसे पूछे कि दाढ़ी मूछ वाले पुजारी की मूर्ति कहां से मिली है, तो दाढ़ी मूछ वाले पुजारी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। यहीं से मिली है मेरे प्यारे दोस्तों पशुपतिनाथ की मोहर। यानी ये पशुपतिनाथ की मोहर कहां से मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो पशुपतिनाथ की जो मोहर मिली है ना, ये पशुपतिनाथ की मोहर इस तरीके से, इस पर एक चित्र बना हुआ है, यहाँ 4 जानवर भी बैठे हैं। ये है, इसका नाम है हाथी।
इसका नाम है हाथी, इसका नाम है गैंडा, ये है भैंसा, और ये है आपका चीता, या इसको व्याघ्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्याघ्र भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। पुजारी, दाढ़ी मूछ वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, विशाल स्नानागार, विशाल कपाल खंड, ये भी हमें कहाँ से मिले? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से तांबे तामा गलाने वाली भट्टी मिली है। तामा गलाने वाली भट्टी, यानी तामा गलाने वाली भट्टी हमें कहां से मिली है? तामा गलाने वाली भट्टी भी हमें कहां से मिली है? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से हमें मिला है तांबे का ढेर। क्या मिला है? तांबे का ढेर। तो आपसे तांबे का ढेर पूछे और तामा गलाने वाली भट्टी पूछे, ये दोनों ही चीजें हमें कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें मिली है। यहां से सबसे ज्यादा मोहरें मिली है। क्या मिली है? सबसे ज्यादा मोहरें मिली है। आप इसको नोट करो, हम बात करने वाले और जो चीजें हैं जो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, नोट कर लिया होगा। अब हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो है, इसमें हमें और क्या क्या मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से कपास के सूती वस्त्र यहीं से मिले हैं। यानी कपास के सूती वस्त्र कहां से मिले हमें? तो कपास के सूती वस्त्र भी हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कपास के सूती वस्त्र हैं, अब बात ये आती है, ये जो कपास है, इसको यूनानी लोग कहते थे सिंडस, सिंडन। यानी कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें कहां से मिली हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक चौड़ी सड़क वाला नगर, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क वाला नगर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क वाला नगर भी कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क वाला भी कहां पर है? मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यहाँ सबसे अधिक मोहर, यानी सबसे अधिक मोहर हमें कहां से मिली है? तो सबसे अधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता है कि सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहरें कहां से मिली है, या सबसे ज्यादा अलंकृत मोहरें कहां से मिली है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहरें या अलंकृत मोहरें, ये नोट करके लिख लेना। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक अलंकृत या लेख युक्त मोहर कहां से मिली है? तो बता देना आप, हड़प्पा से। कहां से मिली है? ये हड़प्पा से। सबसे ज्यादा मोहर मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, और सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहरें हमें कहां से मिली है? वो मिली है हमें कहां से? मेरे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लेना। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगीचा कहा जाता है। आपसे पूछे किस नगर को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का बगीचा, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
मोहनजोदड़ो से जो अन्य नामों से क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो थोड़ा काबिले तारीफ है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यह आता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, या मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में है या किस राज्य में है? सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो किस जिले में है? आंसर लरकाना। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। इसको हिंदी में मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की मेरे प्यारे दोस्तों 1922 में की, और इसकी खुदाई शुरू की गई। खुदाई में बहुत सारी चीजें निकली हैं जो हमने आपके सामने पेश की है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो व्याघ्र ना, ये व्याघ्र है, व्याघ्र। ये क्या है? व्याघ्र। और ये जो दाढ़ी मूछ वाला जो पुजारी है ना, इसकी शकल सेम मंगोलियाई व्यक्तियों से मिलती है। किससे मिलती है? मंगोलियाई व्यक्तियों से मिलती है। मंगोलियाई, इनकी शकल मंगोलियाई व्यक्तियों से मिलती है। तो ये तो हो गई मोहनजोदड़ो। आगे हम बात करने वाले तीसरे स्थल की, जिसका नाम है चनुदड़ो। तो आप इसको नोट कर लो, हम अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं। नोट कर लिया होगा। हम बात करने वाले हैं चनूदड़ो की। चनूदड़ो से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और चनूदड़ो की खुदाई में हमें क्या क्या मिला है ये देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे चनूदड़ो की। चनूदड़ो, चनूदड़ो हो या मोहनजोदड़ो, दोनों ही कहां पर है? पाकिस्तान में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इसकी खोज की, तो इसकी खोज हुई थी 1930-31 में। 1930-31 में। अगर आपसे पूछे खोज करता, तो इसकी खोज करता है NG मजूमदार। NG मजूमदार। NG मजूमदार का पूरा नाम है नानी गोपाल मजूमदार। इसका नाम क्या है? नानी गोपाल मजूमदार। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदाई कब की गई? देखो, खुदाई की और खोज की डेट अलग है। खोज का मतलब ये है कि जैसे मान लो जो ASI के जो लोग हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, वो खोज करते फिरते, उन्होंने एक टीला देखा, और टीला देखने के बाद महसूस कर लिया यहाँ भी कुछ हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब खोज की तो हमें पता चल गया, चलो इस खुदाई शुरू कराएंगे। तो खुदाई बाद में होगी, पहले खोज होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुदाई कब शुरू की गई? 1935 में। और खुदाई करता कौन है? खुदाई करता, अगर आपसे खुदाई करता पूछे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुदाई करता है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके कौन है? अर्नेस्ट मैके। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदाई करता ये है। अब हम बात करेंगे ये है कहां पर, यानी चनूदड़ो कहां पर है। तो अगर हम आपको जिला बताएं, सॉरी प्रांत, प्रांत है सिंध। किस प्रांत में स्थित है? सिंध में। अगर आपसे पूछे देश कौन सा है, तो देश है पाकिस्तान। तो आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और मेरे प्यारे दोस्तों चनूदड़ो भी कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो ये तीनों स्थल अब तक जो हमने बताए हैं, वो तीनों के तीनों स्थल कहां पर हैं? तीनों के तीनों स्थल पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछे नदी, तो नदी भी वही बता देना जो हमने मोहनजोदड़ो की बताई है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर है चनूदड़ो। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से खुदाई में क्या क्या निकला है। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि जो चनूदड़ो है, चनूदड़ो है, चनूदड़ो में
पाए गए साक्ष्य, यानी चनूदड़ों में जो पाए गए साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चनूदड़ों में जो मिला है वो है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, करता हुआ कुत्ता। यानी आपसे पूछे कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के साक्ष्य हमें कहां से मिले, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने खुदाई की चनूदड़ों में, जैसे हम खुदाई कर रहे थे तो हमें बिल्ली के पैर दिखाई दिए, और जो बिल्ली के हमें पैर दिखाई दिए उससे थोड़ी पीछे हमें कुत्ते के पैर दिखाई दिए, आगे हमें बिल्ली का कंकाल मिला, पीछे कुत्ते का कंकाल मिला। तो बिल्ली और कुत्ते के कंकाल में थोड़ा सा डिफरेंस, और पैरों की आकृति इस तरीके से, तो जो पैरों की आकृति इस तरीके से ये पता चल रहा है कि बिल्ली आगे दौड़ रही है और कुत्ता पीछे दौड़ रहा है। तो हमें ये कहां से मिला है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य में कहां से मिला है, आंसर क्या है, चनूदड़ों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें और यहां से क्या मिला है, तो यहां से मिला है मन के बनाने वाला कारखाना, मन के बनाने वाला कारखाना। तो याद रखना, मन के बनाने वाला कारखाना या मटके बनाने वाला कारखाना हमें कहां से मिला है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं चनूदड़ों से मिला है। मन के मतलब मटका बनाने, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, मटका जो होता है, वो कारखाना हमें कहां से मिला है, वो चनूदड़ों से मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यही की कि यहां से हमें और क्या मिला है, तो यहां से हमें लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक, यानी लिपस्टिक कहां से मिली है, तो लिपस्टिक हमें कहां से मिली है मेरे प्यारे दोस्तों, लिपस्टिक भी हमें कहां से मिली है, चनूदड़ों से मिली है। लिपस्टिक कहां से मिली है, चनूदड़ों से मिली है। और हम यहीं पर बात करेंगे चनूदड़ों से हमें क्या मिला है, तो मेरे प्यारे दोस्तों लिपस्टिक हमें यहीं से मिली है, हमें शीशा भी यहीं से मिला है। क्या मिला है यहां से, शीशा भी हमें चनूदड़ों से मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चनूदड़ों से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, मन के बनाने वाला कारखाना, लिपस्टिक, शीशा, और यहीं से हमें जो प्राप्त हुआ है वो ये है कि चनूदड़ों से पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी, यानी पीतल की इक्का गाड़ी भी हमें कहां से मिली है, चनूदड़ों से मिली है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर हमें गुड़िया का एक चित्र मिला, वो गुड़िया मिली है, क्या मिली है, गुड़िया मिली है। तो गुड़िया, लिपस्टिक, पीतल की इक्का गाड़ी, मन के बनाने वाला कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। आप इसको नोट करो, आगे हम और बात करने वाले हैं। नोट कर लिया होगा। हम बात करें यहीं से स्याही की दवात के साक्ष्य, स्याही की दवात के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले, इस चनूदड़ों से मिले। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यहीं से मिली है सुई, क्या मिली है, सुई भी हमें चनूदड़ों से प्राप्त हुई है। और यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट का मतलब है ऐसी डिजाइन वाली ईंट जो कड़ी हुई है उन पे मेरे प्यारे दोस्तों। और यहीं से हमें चनूदड़ों से मिला है हाथी का खिलौना, हाथी का खिलौना। तो हाथी का खिलौना, अलंकृत ईंट है, सुई, स्याही की दवात के साक्ष्य, गुड़िया, पीतल की इक्का गाड़ी, शीशा, लिपस्टिक, मन के बनाने वाला कारखाना, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। इसमें जो ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, एक तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता पेपर में आता है, ये कहां से मिला है, और एक लिपस्टिक वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। एक पीतल की इक्का गाड़ी से पूछा जाता है कि पीतल की इक्का गाड़ी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हाथी का खिलौना, किसका, हाथी का खिलौना, ये ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। और एक ये और है कि मन के बनाने वाला कारखाना कहां से मिला है। तो वैसे तो ये 5 जरूर याद रखना, बाकी और याद हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है चनूदड़ों। हम आगे बात करने वाले एक और स्थल के बारे में जिसका नाम रोपड़ है, आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा।
हम आगे बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल के बारे में जो पेपर में आने की पूरी तरह संभावना रहती है, और वो अपनी पेपर में आने के लिए क्यों फेमस है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जिसका नाम है रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? रोपड़। हम इसके बारे में अगर बात करें, इसकी खोज कब की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, इसकी खोज, रोपड़ की खोज कब की गई? तो रोपड़ की खोज की गई मेरे प्यारे दोस्तों 1950 में। यानी रोपड़ की खोज कब हुई? 1950 में। और हम वही बात करेंगे खोजकर्ता कौन है रोपड़ का? तो रोपड़ का खोजकर्ता है जिसका नाम है बनवारी लाल, यानी इसे हम बीवी लाल भी कह सकते हैं। बीवी लाल, यानी लाल लिखा है मैंने लाल पेन से याद रखना। बीवी लाल, बनवारी लाल इस रोपड़ का खोज करता है। अब अगर हम बात करें बात करेंगे इसके उत्खनन की, इसका उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्खनन इसका कार्य शुरू कब किया गया? तो उत्खनन शुरू किया गया था इसका 1953 में। अगर हम बात करेंगे उत्खनन करता कौन है, तो उत्खनन करता कौन है? तो उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यानी उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रोपड़ है ना, इसकी खोज 1950 में हो रही है। मेन बात ये है इसके जानने की कि आजादी के बाद भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो रोपड़ ही है। खोजकर्ता कौन है? बनवारी लाल, जिसे बीवी लाल कहते हैं। उत्खनन कब हुआ? इसका 1953 में। और उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आजादी के बाद में भारत में खोजा गया पहला स्थल है। तो पहला स्थल खोजा गया तो इसकी खुदाई कौन करेगा? जो सम्माननीय व्यक्ति होगा, तो पंडित जी को बुलाया जाएगा कि ये पहला स्थल मिला, आप इसको खोदो, यानी इसकी खुदाई करो। तो शर्मा जी के द्वारा इनका क्या कराया गया? उत्खनन कार्य कराया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोपड़ जो है, रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने कराया? यज्ञदत्त शर्मा ने। और खोज किसने की? बनवारी लाल ने। 50 में खोज हो रही है और 53 में इसकी खुदाई हो रही है। अब हम बात करेंगे रोपड़ की कि ये जो रोपड़ है, ये जो रोपड़ है ये कहां पर है? हम बात करेंगे रोपड़ कहां पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे ये कहां पर है, तो आप बता देना ये पंजाब में है। कहां पर है ये? पंजाब में। अगर आपसे पूछे नदी पूछे, तो नदी में बता देना सतलज नदी। कौन सी नदी है? ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछे एक जो नोट पॉइंट है वो जरूर याद रखना है रोपड़ से, तो यहां लिख देना स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थल। यानी आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है, तो बता देना कौन सा है? रोपड़। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़, जो आजादी के बाद में खोजा गया। यानी स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? रोपड़ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में वो ये है कि यहां से क्या मिला है। यानी हम बात करेंगे किसकी? इसके साक्ष्य की। यानी इसमें क्या मिला है? तो जो साक्ष्य है, जो जानने वाली बात है वो ये है
कि यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर में, और मेरे प्यारे दोस्तों सीधा पूछेगा मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां मिले हैं। क्वेश्चन वहां कई प्रकार के होंगे, एक तो मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य, एक मानव के साथ बकरा दफनाए जाने के साक्ष्य, एक मानव के साथ मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य, यानी जुड़वा एक ही कब्र से दो अस्थियां निकली है, वो कहां से। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट करना कि ये जो साक्ष्य में जो क्वेश्चन आएगा, साक्ष्य में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले। तो आंसर क्या होगा, आरोपण। आगे हम बात करने वाले अगले एक और पॉइंट में जिसमें हम लोथल की बात करेंगे, आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की एक और स्थल जिसे लोथल कहा जाता है। लोथल पेपर में कई बार आ चुका है। लोथल, ये लोथल गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये, गुजरात में। अब हम बात करेंगे इसकी कि लोथल की खोज कब हुई। लोथल का खोजकर्ता कौन है। लोथल किस नदी के तट पर है। लोथल किस राज्य में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। ये तो शुरू में तो याद रखना ही है कि लोथल कहाँ है, किस नदी के तट पर है, खोज कब हुई, किसने की। मेरे प्यारे दोस्तों खोज की अगर हम बात करें तो लोथल की खोज 1954 में की गई। खोज करता थे SR राव, जिन्हें हम कह सकते हैं श्री रंगनाथ राव। जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, श्री रंगनाथ राव। अगर हम नदी की बात करें तो नदी है भोगवा। नदी कौन सी है, भोगवा नदी के तट पर है। राज्य हमने ऊपर बता ही दिया है कौन सा है, गुजरात। राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो राज्य कौन सा है, गुजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोथल गुजरात में है। 1954 में इसकी खोज हुई। खोज SR राव ने की, श्री रंगनाथ राव ने की, भोगवा नदी के तट पर है और ये गुजरात राज्य में है। अब हम बात करेंगे कि यहां से हमें क्या क्या मिला है, यानी हम बात करेंगे साक्ष्य की, यानी हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यहां से जो मिला है वो है चक्की के 2 पार्ट। चक्की के 2 पार्ट यहां से मिले हैं। यानी चक्की के 2 पार्ट कहां से मिले हैं, चक्की के 2 पार्ट हमें लोथल से मिले हैं। यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों हमें यहीं से बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। बाजरे के साक्ष्य, यानी हम ये कह सकते हैं कि बाजरे का ढेर हमें कहां से मिला है। तो बाजरे का ढेर लोथल से मिला है, क्योंकि हमने देखो हड़प्पा को देखा, मोहनजोदड़ो को देखा, उसके बाद में चनोदड़ो को देखा, फिर हमने रोपड़ को देखा। यहां से हमें बाजरे के साक्ष्य नहीं मिले। हमें पहली बार अगर बाजरे के साक्ष्य कहीं से मिल रहे हैं तो वो जगह कौन सी है, लोथल है। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले, लोथल से मिले हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें चावल की भूसी, यानी चावल का भूसा या भूसी हमें कहां से मिली है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी हमें कहां से मिला है, लोथल से। तो चावल का भूसा भी हमें कहां से मिला है, लोथल से ही मिला है। अब हम बात करें यहीं से
इस लोहतल से भी हमें और क्या मिला है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना हमें कहां से मिला है, लोथल से मिला है। और मेरे प्यारे दोस्तों हमें लोथल से मापतौल, मापतौल का पैमाना मिला है, यानी मापतौल करने वाला पैमाने के साक्ष्य में कहां से मिले, वो भी हमें कहां से मिले, लोथल से मिले। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम यही लोथल की बात करेंगे तो यहां से युगल समाधान भी मिला है, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब यह है हाथी के दांत का पैमाना। यहीं से युगल समाधान का मतलब है कि हमें लोथल से एक ही कब्र से दो कंकाल मिले हैं और दोनों वो मनुष्य के हैं। अब दो कंकाल जो मिले हैं वो एक ही कब्र नहीं मिली है, ऐसे हमें तीन कब्रें मिली हैं। कितनी कब्रें मिली हैं, तीन कब्रें मिली हैं, यानी हमें लोथल में तीन कब्र मिली हैं जिनमें प्रत्येक में दो व्यक्तियों के दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमें कितने युगल मिले हैं, 6, यानी हमें 6 कंकाल मिले हैं। 6 कंकाल हमें कितनी कब्रों से मिले, 3 कब्रों से हमें 6 कंकाल मिले। वो जगह कौन सी है, लोथल है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर और पूछे कि और हमें यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से हमें कोआ के साक्ष्य मिले हैं। कोआ के साक्ष्य हमें कहां से मिले, ये भी लोथल से ही प्राप्त हुए। और यहीं से हमें पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, लोमड़ी का चित्र भी हमें यहीं से मिला है। तो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, कोए के साक्ष्य, युगल समाधान। पेपर में जो ज्यादातर आने वाला जो पॉइंट है वो ये है, एक तो कौन सा स्थल है जहां से युगल समाधान मिला है, यानी हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, रोपड़ी हमने 4 चीजें देखी, लेकिन हमें चारों में कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिला। ये पहला स्थल है लोथल, यहाँ से ये मिल रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम एक और स्थल की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ में तो मनुष्य के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले। तो ये हमें कहां कहां पर क्या मिला है हम वो बताएंगे। तो एक तो युगल समाधान आता है, एक कोए के साक्ष्य, एक पंचतंत्र वाली लोमड़ी, माप तौल का पैमाना और हाथी के दांत का पैमाना। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करेंगे चावल की भूसी, चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य और चक्की के 2 पार्ट। और हमें यहां से क्या मिला है आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इस लोथल में और क्या मिला था। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोथल में फारस की मोहर मिली है, फारस की मोहर हमें कहां से मिली है, ये भी हमें लोथल से मिली है। अगर बात करें घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति भी हमें कहां से मिली है, ये भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुई है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता था, तो औद्योगिक नगर कौन सा था, तो वो भी कौन सा था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था, लोथल। और यही हम बात करेंगे, इस लोथल को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, लोथल। मेरे प्यारे दोस्तों एक पॉइंट जो जानने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा किसे कहते हैं, गोदीवाड़ा या डेक यार्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों गोदीवाड़ा हो या डेक यार्ड हो, ये क्या है, ये लोथल है। क्या है, ये लोथल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोथल से संबंधित ये ही वो साक्ष्य हैं, यही वो पॉइंट है जो पेपर में आते हैं। अगर हमें लोथल से फारस की मोहर मिली है तो इससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता होगा। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य हमें कहां से मिले, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य हमें लोथल से मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चावल का भूसा, बाजरे का ढेर, घोड़े की मूर्ति, मेरे प्यारे दोस्तों चक्की के दो पार्ट, चालाक लोमड़ी, कौवा के दो साक्ष्य और यानी युगल समाधान, ये हमें कहां से मिले। यानी पेपर में सीधा पूछेगा ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां एक ही कब्र से दो कंकाल मिले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो लोथल है और एक है राखी गढ़ी। एक कौन सा है, राखी गढ़ी। तो यदि लोथल ऑप्शन में, राखी गढ़ी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आप लोथल लगाओगे। लोथल नहीं है, राखी गढ़ी है तो आप राखी गढ़ी आंसर लगाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो। हम आगे बात करने वाले हैं सुरकोतडा की, जो गुजरात में ही स्थित है। नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल जिसे सुरकोतडा कहा जाता है। सुरकोतडा, जगह का नाम क्या है, सुरकोतडा। ये सुरकोतडा भी कहां पड़ती है, गुजरात में। गुजरात में। हम ये और बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, आजादी के बाद में ज्यादातर खोजे गए हैं गुजरात में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे सुरकोतडा की। सुरकोतडा, ये जो सुरकोतडा है कहां पर है, गुजरात में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वही, इसकी खोज कब हुई, खोजकर्ता कौन है और ये कहां पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1964 में। कब खोज हुई उसकी, 1964 में। खोजकर्ता की अगर हम बात करें, नाम है जगपति जोशी। जगपति जोशी, यानी इसका खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी। अगर हम बात करें ये कहां पर है, तो आपसे जिला पूछे तो जिला है कच्छ। जिला कौन सा है, कच्छ। अगर आपसे राज्य पूछे तो राज्य कौन सा है, गुजरात। राज्य कौन सा है, गुजरात। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सुरकोतडा है ना, ये सुरकोतडा जो कच्छ के जिले में, आपने भुज सुना है, भुज एयरबेस जो 1971 के युद्ध में ध्वस्त कर दिया था पाकिस्तान ने, लेकिन भारतीय वहां की स्थानीय महिलाओं ने एयरफोर्स की मदद की और वहां 300 लगभग 300 महिलाओं ने रात में ही एयरफोर्स के साथ मिलकर एयरबेस को तैयार किया और फिर पाकिस्तान की नाक में दम किया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही भुज है, उससे 160 किलोमीटर दूर ये कच्छ के जिले में पड़ता है, यानी सुरकोतडा। यही हम बात करेंगे कि यहाँ से हमें क्या मिला है। हम बात करेंगे यहाँ से साक्ष्य की। सुरकोतडा से क्या मिला है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुरकोतडा से मिला है तराजू के दो पलड़े। तराजू के दो पलड़े। अगर आपसे पूछे तराजू के दो पलड़े कहां से मिले, सुरकोतडा से मिले हैं। और यहीं से हम बात करें, यहीं से मिला है मेरे प्यारे दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर। अस्थि पंजर, यानी हम ये कह सकते हैं कि घोड़े की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां कहां से मिली है। तो घोड़े की हड्डियां भी हमें कहां से मिली है, या अस्थि पंजर है वो हमें लोथल से, सॉरी सुरकोतडा से मिला है। और यहां से एक क्वेश्चन ये और आता है कि सैंधव जो सभ्यता है, यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की विनाश के साक्ष्य, विनाश के साक्ष्य हमें कहां से मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विनाश के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले, ये भी सुरकोतडा से मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुरकोतडा को नोट कर लो। आगे हम बात करने वाले एक और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, नोट कर लिया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल जिसका नाम है कालीबंगा।
कालीबंगा। किसके बारे में बात करने वाले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बात करेंगे हम इसकी खोज की, और हम बात करेंगे खोजकर्ता की, फिर खुदाई शुरू होगी, उत्खनन कब हुआ, और उत्खनन करता कौन है, और मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे ये कहां पर है, और फिर बात करेंगे नदी की। ये पॉइंट है जो आपको याद रखने। कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर जब खोज किया तभी उसकी खुदाई की है, उत्खनन कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसे हैं खोज की फिर बाद में उत्खनन कार्य किया। तो हम बात करें यहाँ खोज की, तो खोज हुई थी इसकी 1951 से 53 के बीच में। मेरे प्यारे दोस्तों अगर खोजकर्ता की हम बात करें तो खोज करता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष इसके खोज करता है। अगर बात करें हम उत्खनन की, तो उत्खनन कार्य शुरू होता है 1961 में। यानी खुदाई कब शुरू होती है? 1961 में, और खोज का उत्खनन करता है बीवी लाल व बी के थापर। नाम क्या है? बी के थापर। बी के थापर, इन दोनों ने मिलकर के इसकी खुदाई कराई। आप जानते हैं ये जो वीवी लाल है ये बनवारी लाल है, और बी के थापर है ना, इसका मेरे प्यारे दोस्तों इनका नाम है ब्रज कृष्ण थापर। नाम क्या है? ब्रज कृष्ण थापर। अगर हम बात करें ये कहां पर है, तो ये कहां पर है? ये है आपका जिले की अगर हम बात करें तो जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ किस राज्य में पड़ता है? तो हनुमानगढ़ पड़ता है राजस्थान में। अगर बात करें नदी की, तो नदी है घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा की जो खोज हो रही है वो 1951-53 के मध्य हो रही है। अमलानंद घोष ने खोज की है, खुदाई 1961 में शुरू हुई है। बीवी लाल और बी के थापर, मेरे प्यारे दोस्तों बीवी लाल बनवारी लाल और बी के थापर बाल कृष्ण थापर, इन दोनों ने इसकी खुदाई की। ये पूछा जाता है कालीबंगा कहां पर है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, राज्य राजस्थान है, नदी है घग्गर नदी। अगर हम कालीबंगा की बात करें कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, यानी काले रंग की चूड़ियां किसका मतलब है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसकी खुदाई में क्या क्या मिला है। तो बात करने वाले हम साक्ष्य की, हमें कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो साक्ष्य में हम सबसे पहले बात करेंगे, यहां से हमें मिला है जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? हमें कालीबंगा से मिले। जब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं तो यहां से हमें क्या मिला है? हल के साक्ष्य मिले हैं। हल के साक्ष्य, पहले ट्रैक्टर वैक्टर तो होते नहीं थे, हाली से खेत जोते जाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हर तीसरे घर के सामने, हर तीसरे घर के सामने कुआं मिला है। हर तीसरे घर के सामने यहाँ क्या मिला है? कुआं मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं से शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब है एक खोपड़ी मिली है, खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खोपड़ी का ऑपरेशन किया गया होगा, छेद किए गए होंगे। तो ऐसी खोपड़ी कहां से मिली? उसमें 6 छेद हैं, तो वो भी हमें कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों और हमें कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से मिला है यहाँ कच्ची
कच्ची ईंट के मकान। यहां कैसे मकान मिले? कच्ची ईंट के मकान है, लेकिन यहां पक्की ईंट का चबूतरा मिला है। यानी ऐसा कौन सा स्थल है जहां जो चबूतरा है वो तो पक्की ईंट का होता था, लेकिन दीवार कच्ची ईंट की होती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो कालीबंगा है। और हमें कालीबंगा से क्या मिला है? तो हम कालीबंगा से बात करें, यहां से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से हमें बेलनाकार मोहर मिली है। और क्या मिली है? बेलनाकार मोहर। मेरे प्यारे दोस्तों खोपड़ी में 6 छेद वाली एक खोपड़ी है जिसमें 6 छेद है, वो कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। जोते हुए खेत के साक्ष्य, हल के साक्ष्य, हर तीसरे घर के सामने कुआं, शल्य चिकित्सा, कच्ची ईंट के मकान, पक्की ईंट का चबूतरा, हवन कुंड के साक्ष्य और बेलनाकार मोहर हमें कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों एक खोजकर्ता है जिनका नाम है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने कहा है इस कालीबंगा को दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती किसने कहा है? तो आप बता देना, यज्ञदत्त शर्मा, सॉरी दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछे पेपर में कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। और कालीबंगा किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। आप मुझे दूसरी राजधानी बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी कौन सी है? मेरे प्यारे दोस्तों हम यही क्लियर कर दें, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है, उसे पहली राजधानी भी कहते हैं। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी हड़प्पा, तीसरी राजधानी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दो जुड़वा शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो हमने बात कर ली कालीबंगा की। अगले हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले, अगले पॉइंट के बारे में बात करने वाले, भी नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल जिसका नाम है बनावली। बनावली कहां पर है? किस नदी के तट पर है? किस राज्य में है? यहां से क्या मिला है? किसने इसकी खोज की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं बनावली। ये जो बनावली है ना, ये बनावली हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है? हरियाणा, हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब हम वही बात करने वाले हैं, इसकी खोज कब हुई, खोजकर्ता कौन है, ये कहां पर है, किस नदी के तट पर है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ये कहां पर है, खोज कब हुई, तो खोज हुई इसकी 1973 में। खोज कब हो रही है? 1973 में। खोजकर्ता है आर.एस. बिष्ट। खोजकर्ता कौन है? आर.एस. बिष्ट, जिसे कहा जाता है रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या कहते हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये पूछे कहां है तो बता देना, ये फतेहाबाद, फतेहाबाद जिला है और राज्य है हरियाणा। राज्य कौन सा है? हरियाणा। अगर नदी की बात करें तो नदी है घग्गर, घग्गर नदी। तो ये तो वही पॉइंट है जो पेपर में इनसे आते हैं।
अब हम बात करेंगे साक्ष्य की। हम बात करेंगे कि बनावली से हमें क्या क्या मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बनावली से जो हमें मिला है वो है सरसों का ढेर। सरसों का ढेर कहां से मिला है? तो सरसों का ढेर मिला है हमें बनावली से। यहीं से मिला है तिल का ढेर। तिल का ढेर, यानी तिल का ढेर भी हमें कहां से मिला है? बनावली से। यहीं से मिला है हमें उत्तम किस्म के जौ। तो उत्तम किस्म के जौ भी हमें कहां से मिले हैं? बनावली से। और मेरे प्यारे दोस्तों, और हम बात करें यहां से, हमें यहां से मिला है तांबे का बाड़ाग्रह। तांबे का बाड़ाग्रह। तांबे का बाड़ाग्रह आप जानते हो किसे कहते हैं? तांबे का बाड़ाग्रह देखो इससे कहते हैं, जैसे मान लो ये है, ये बाड़ है इस तरीके से, ये है, ये बाढ़ है। तो इसका ये वाला जो आगे वाला आगे वाला जो है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाड़ाग्रह। इसे क्या कहते हैं? बाड़ाग्रह। तो ये बाड़ाग्रह हमें कहां से मिला है? ये हमें बनावली से मिला है। और मेरे प्यारे दोस्तों, और हम बात करें यहां से क्या मिला है? यहां से मिट्टी का हल मिला है। यहां से मिट्टी का क्या मिला है? हल मिला है। मिट्टी का हल मिला है। तो ये साक्ष्य जो हमें बनावली से मिलते हैं। लेकिन नोट पॉइंट जो याद करने लायक है वो ये है सबसे अलग, कि बनावली एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां से एक भी नाली नहीं मिली है। यानी बनावली सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से नाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। यानी ऐसा कौन सा स्थल है जहां से नाली के एक भी साक्ष्य नहीं मिले? अब नाली के साक्ष्य न मिलने की वजह यह है, जैसे मान लो घर है, घर के सामने एक गड्ढा खोद लिया छोटा सा, उसमें घर का पानी आ रहा है। अब घर का पानी आ रहा है, वो गड्ढा भर गया, उसमें से भर के और चारों तरफ फैला दिया। तो ऐसा है, हो सकता है वहां पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बनावली स्थल, बाकी बचे स्थल हम अगली क्लास में देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आएंगे फिर आएंगे ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।